आप जब जा रहे हैं जगह जगह अभी इस बीच, जब से ये 22 तारीख आई है, तो लोगों में कुछ लोग कह रहे हैं कि दिवाली जैसा माहौल हो गया है। उससे बड़ा, दीपावली से बड़ा तो एक त्योहार। और दिवाली आ गई ऐसा मान लें? नहीं नहीं, उससे बिग दिवाली आ गई। उससे तो, मतलब हर साल आपको लगता है कि 22 जनवरी एक बड़ी दिवाली के तौर पे मनाई जाएगी देश में? हर साल लग तो ऐसा ही यही होगा? रहा है, हर साल यही लग रहा है कि भारत ने एक नया उत्सव प्रारंभ किया है। तो छुट्टी कर देनी चाहिए 22 तारीख की। सुना है कि जैसे यूपी में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे 22 भारत तारीख में होना चाहिए। होना चाहिए ना। एक दिन के लिए क्या बिगड़ता, राम के लिए एक दिन नया तो त्योहार बनता आ है। जाएगा। नया त्योहार भारत में आएगा। भारत उत्सव का देश है ऑलरेडी, पहले से ही भारत उत्सव का देश, भारत महोत्सव का देश। भारत के लोग इसलिए प्रसन्न है और भारत के लोगों की तरफ पूरे विश्व का आकर्षण इसी कारण से कि यहाँ के लोग उत्सव बहुत मनाते हैं, यहाँ के लोग महोत्सव बहुत मनाते हैं, यहाँ के लोग उत्सव में डूबे रहते हैं। तो उत्सव का देश है। 22 जनवरी को अगर नया उत्सव बन रहा है हमेशा हमेशा के लिए, तो वो बनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में एक गलत संदेश जा रहा है क्योंकि हमने किसी और का धार्मिक स्थल तोड़कर उस पर अपने धार्मिक स्थल को दुनिया में बनाया। इससे बेहतरीन कोई संदेश नहीं है कि हमने पुनः निर्माण किया है और हमने अपने घाव को भरा हुआ है और वास्तविक हकीकत पूरी दुनिया को दिखाई कि जिन लोगों ने हमारे मंदिर रामलला की जन्मभूमि को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, वहां पर हमने फिर से मंदिर बनाया है। ये देश बदलने की परिस्थिति और विश्व में सीधा सा संकेत है कि अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा मतलब जो और भी अयोध्या मंदिर, झांकी है, हाँ। ज्ञान वापी, काशी मथुरा बाकी है। आपको लगता है वहां भी ये सब यही होगा, ऐसा ही होगा? ऐसे ही होगा, हम बैठ के आपको इंटरव्यू देंगे। पर होगा तो कोर्ट के जरिए ही ना। कानून कोई हाथ में नहीं लेगा, कोर्ट के जरिए ही होगा। कोर्ट ही बोलेगा। सर्वे बोल चुकी है लगभग। इस बार जिन लोगों को 22 तारीख के लिए निमंत्रण नहीं मिला है, बाद में चले जाएं बेचारे, पाप धुल सकते हैं। उद्धव ठाकरे के बारे में लोग कह रहे हैं कि उनको तो मिलना चाहिए था, उनकी पार्टी ने तो मंदिर बनाने में। राजनीति और राजनेताओं पर हम टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, जिनको मिला है उनमें से भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। ये सरकार हमें थोड़े बताएगी कि कब जाना है कब नहीं जाना है। खैर, व्यक्ति अपनी मनमर्जी का मालिक होता है, लेकिन राम जी को बुलाने के लिए कब नहीं जाना चाहिए, जब आमंत्रण मिले तब जाना चाहिए। आमंत्रण ना भी मिले तब भी जाना चाहिए लड़कर। हम नहीं जा रहे हैं, वो उनका दुर्भाग्य है। हिंदुओं को इसका जवाब देना चाहिए। अगर वो नेता हैं तो वोटों को जवाब देना चाहिए, अगर वो अभिनेता है तो फैन को, दर्शकों को जवाब देना चाहिए, और अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता है तो फिर उन्हें समाज में ही जवाब देना चाहिए। आप बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी अगर बात आप है। जवाब नहीं देंगे इसका मतलब आप बुजदिल हैं। वो आपकी आस्था, आपके आराध्य, जिस जीत को, विजय को पाने के लिए 2 लाख से ज़्यादा हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया, उस विजय के बाद हिंदू अगर उत्सव मना रहा हो, किसी का पेट खराब हो रहा, इसका मतलब वो आदमी उसी खानदान का है जिन्होंने बलिदान करवाया था। वो भी हिंदू ही हैं नहीं, हिंदू जो है। कह रहे हैं कि हम सरकार के बुलावे पे, ट्रस्ट के बुलावे पे नहीं जाएंगे। हाँ, उनके वो भी राम हिंदू जी हैं। के बुलावे पे जाए। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक इवेंट इन्होंने बना दिया है 23 को सरकार ने। चले जाए। हाँ, वो ये कह रहे हैं हम बाद में जाएंगे। 23 को चले जाए, हाँ। क्या दिक्कत है साहब। पर नहीं जाएंगे ये नहीं आप कह सकते। हाँ, नहीं जाने के लिए तो नहीं जाएंगे इसका मतलब ये है कि आप मस्जिद के पक्ष में नहीं जाएंगे, मतलब आप मस्जिद के पक्ष में। आप 22 को मत जाइए, 23 को जाइए, 24 को जाइए, 25 को जाइए। अरे भाई साहब, हमसे 26 ले लो आप। कुछ लोग कहते हैं 22 का जो मुहूर्त है वो गलत निकाला गया है, और बहुत सारे धर्मगुरु कहते हैं कि हमको नहीं। ज्योतिष में और पंचांग में इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए छेड़खानी नहीं करते। सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन इतना बड़ा इवेंट्स है और देश के इतने बड़े प्रबुद्ध लोग लगे हुए हैं, जहाँ प्रधानमंत्री पीठ और ये सब लोग लगे हों, तो विचार तो किया होगा, मुहूर्त का विचार किया होगा। बड़े बड़े शंकराचार्य को आमंत्रण गया, महामंडलेश्वरों को आमंत्रण गया, महंतों को आमंत्रण गया, संतों को आमंत्रण गया। तो बहुत से विद्वान, वहाँ तो वैदिक नगरी है, तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो विचार किया होगा। अब मुहूर्त क्या अनुकूल है क्या अनुकूल है, इस पर तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है। हम ये कहना चाह सकते हैं भाव अनुसार, ये कहना नहीं चाहिए पर भाव ये कहते हैं, जब प्रभु बैठे तभी शुभ मुहूर्त है। भगवान रामचरितमानस में वर्णन आया है, ग्रहवार नक्षत्र तिथि सकल भये अनुकूल। जब राम जी प्रकट भये तो ग्रहवार नक्षत्र तिथि सब अनुकूल हो गए। मतलब जब राम जी गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे सब अनुकूल हो जाएंगे। क्या बात है। आप जो राम कथा भी करते हैं, हनुमान कथा भी करते हैं, हाँ, भागवत भी करते हैं, भागवत भी करते हैं, भक्तमाल भी करते हैं। हाँ। तो जब 22 तारीख का, जब से आपको ये तारीख तय हुई,
तब से आपके मन में कोई भजन, कोई चौपाई कुछ आता है? चौपाइयाँ तो खूब आती हैं प्रभु के महोत्सव में। बस यही होता है कि हमारी तो एक सबसे प्रिय चौपाई है जो प्रतिदिन हम गुनगुनाते हैं सरकार के चरणों में बैठकर। बालाजी के, बागेश्वर बालाजी के दर्शन जब करते हैं, जहाँ सेवा करते हैं, एक चौपाई हमको बहुत प्रिय है। जहीं विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। प्रभु जिस प्रकार हमारा हित हो, हम आपके दास हैं, वैसे ही हमारे साथ करना। ये चौपाई हमारी प्रिय है। तो राम कथा और हनुमान कथा में ज्यादा आनंद आपको किसमें आता है? हनुमान मुश्किल जी सवाल को, है, मुझे पता है, लेकिन हनुमान जी को भूख लगती है तब राम कथा होती है, और जब राम जी को भूख लगती है तब हनुमान कथा होती है। क्या बात है, ये कैसा रिश्ता है? ये कैसा रिश्ता है? अद्भुत रिश्ता है। हाँ। हनुमान जी को, राम कथा के सबसे बड़े श्रोता अगर हनुमान जी हैं, हाँ। तो हनुमान कथा के सबसे बड़े श्रोता राम जी। भगवान राम की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? कौन सा रूप उनका सबसे ज्यादा पसंद है आपको? जैसे हम देख रहे हैं, यहां भी कुछ कुछ दिखाया हुआ है। हाँ, हमको सभी रूप प्रिय है। अयोध्या में तो रामलला है। हाँ। लेकिन हमको रघुवीर, वीर राम बहुत पसंद है, क्योंकि वर्तमान समय ओम द्योहो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति, ये बहुत हो गया। अब इस भारत में ओम द्योहो क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति पृथ्वी क्रांति, क्रांति की आवश्यकता है। तो प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, बाण लिए हुए, भौहें एकदम ऊपर उठी हुई, भुजाएं भरी हुई, प्रत्यंचा के साथ कान तक प्रत्यंचा है, तीखी मुस्कुराहट है और लक्ष्य के ऊपर दृष्टि है, ऐसे रघुवीर बहुत पसंद। कौन सा लक्ष्य है, कौन से दुश्मन है देश के अंदर? अब अगर बोलेंगे तो बहुत लोगों को मिर्चा लगेगा। नहीं, पर ऐसे कौन से? जिन्होंने हमारे राम जी के इस भव्य और दिव्य मंदिर के लिए 500 साल हमको इंतजार करवाया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, पर जिन्होंने राम के होने के सबूत मांगे, जिन्होंने राम कल्पना लगे, जिनको राम से परहेज है, वो अब तो सबने मान ही लिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब तो कहीं से विरोध के स्वर आते भी है तो एक दो चार लोगों के ही आते हैं। वो भी नहीं आने, ओवैसी जी के आते हैं, जैसे वो कहते हैं वो तो मेरे लिए हमेशा मस्जिद रहेगी। बची ही नहीं, उनको दिया जलाने आना चाहिए। अब वो मंदिर हो गए, उनको खैर जवाब नहीं देना चाहेंगे। ओवैसी जी को आप जवाब नहीं देना चाहते? गांव में एक बार किसी आदमी को कुत्ता ने काट लिया था, तो वो हमारे पास आया और बोला कुत्ता ने काट लिया, क्या करें? हम कहा तू काट ले। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। हम कहा फिर एक ही फायदा, इंजेक्शन लगा, घर पर बैठो, उस गली में मत जाना। श्री राम से आज के देश में क्या सीखा जा सकता है? मर्यादा, प्रेम, सामाजिक एकता। ना वो बड़ा देखते हैं ना वो छोटा। सबरी के घर झूठे बेर भी खाते हैं। वो केवट की नाव पर, दुनिया को पार करने वाले खुद भी पार होने के लिए केवट की नाव पर चढ़ जाते हैं। वो शत्रु को भी लड़ने के लिए 2 बार मौका समझौता का देते हैं, हनुमान को भेजकर, अंगद को भेज करके। वो शत्रु से भी शत्रु का कल्याण चाहते हैं। ये प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। श्री राम का प्रत्येक पल सीखने योग्य है। और आज के युवाओं के लिए खासकर माता पिता की आज्ञा कितनी सर्वोपरि होती है। राम बन गए राम बनने के लिए, और ये माता पिता की आज्ञा से ही वो बन पाए।